हो गया। चलो देखो, हमने जो कल हेडिंग कराया अच्छी है और अच्छी है, ठीक है ना। इसके बाद इसमें न्यूमेरिकल है तो वो कराते हैं। इससे पहले ये चीज जान लो वैद्युबल रेखाएं क्या होती हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेता है कि वैद्युबल रेखाएं किसे कहते हैं, ठीक है। और इसके गुण लिखिए, ज्यादातर गुण पूछा जाता है। तो पहले देखो वैद्युबल रेखाएं होती क्या है, यहाँ ध्यान दो। वैद्युबल रेखाएं हम पहले समझाते हैं इसको, इसके बाद में फिर दिखाएंगे। से मान लो कि यहाँ पर एक मैग्नेट है, मैग्नेट आवेश कह सकते हो, प्लस माइनस, ठीक है ना, प्लस और माइनस। तो ये जो प्लस और माइनस है, तो यहाँ प्लस से माइनस की ओर एक रेखाएं निकलती हैं। प्लस आवेश से देखिए माइनस आवेश की ओर क्या होती है, रेखाएं निकलती हैं। यहाँ पर प्लस क्यू है, यहाँ पर माइनस क्यू है, ठीक है ना। तो ये प्लस से एक माइनस की ओर एक रेखाएं निकलती है, मैग्नेट में होती है चुंबकीय बल रेखाएं। अगर चुंबक है तो चुंबक में निकलती हैं। मान लो कोई चुंबक है एन और एस, एन और एस, तो एन प्लस और एस माइनस, ठीक है ना। तो हाँ नॉर्थ साउथ, तो एन से निकलकर एस की ओर जाती हैं, तो उसे बोलते हैं चुंबकीय बल रेखाएं, क्या कि चुंबक में निकलती हैं। और ये आवेश में निकलती है तो उसे बोलते हैं वैद्युत बल रेखाएं, ठीक है ना। दोनों एक ही तरफ जाएगा, हाँ एक ही तरफ जाती है। ध्यान में यहाँ पे, यानी वैद्युत बल रेखाएं क्या होती है, देखो बेटा जो ये रेखाएं देख रहे हो ना, ये कोई रेखा होता नहीं है, ये कभी दिखाई नहीं देगा आपको। जो चुंबक होता है, चुंबकीय में चुंबक बल रेखाएं निकलती है, पर दिखाई नहीं देता है, दिखाई नहीं देता है। हम लोग मान लेते हैं कि ये रेखाएं यहाँ तक फैली हुई है, जहां तक ये रेखाएं फैली होती है ना, वहां तक उसका प्रभाव होता है, उतने पूरे एरिया तक मैग्नेट का प्रभाव होता है, ठीक है ना। तो उसी को चुंबकीय क्षेत्र बोल देते हैं। तो हाँ एक मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं उसको। अब जो है यहाँ पे जो ये बल रेखाएं हैं दिखाई नहीं देती है, मतलब ये काल्पनिक रेखाएं हैं। कैसी रेखाएं हैं, काल्पनिक रेखाएं हैं। समझ में आ गया ना, ठीक है। तो परिभाषा आपका क्या बनेगा, जैसे पूछे कोई विद्युत बल रेखाएं क्या है, तो आपको ध्यान रहेगा कि विद्युत बल रेखाएं एक काल्पनिक रेखाएं होती हैं, जो क्या होती हैं, प्लस क्यू से निकलकर माइनस क्यू की ओर जाती है, ठीक है ना। हाँ कैसे भी कह सकते हैं, पर यहाँ पर हम आवेश की बात करेंगे, जो प्लस क्यू आवेश से निकलकर माइनस क्यू आवेश की ओर जाती है, यानी धन आवेश से निकलकर ऋण आवेश की ओर जाती है, ठीक है। और इनका आप डिजाइन देख ही रहे हो कैसे हैं, ये लचकदार डोरी के समान होती हैं, ठीक है ना। लचकदार डोरी देखो तिरछा लगा हुआ है ऐसे, ठीक है ना, लचकदार डोरी के समान होती हैं। और दूसरी पॉइंट हम लोग ये जो है बेटा देखो, ये कभी ऐसे निकलेंगी, कभी ऐसा नहीं है कि ये निकल के ऐसे आए और ऐसे निकल जाए, ये कभी एक दूसरे को काटेंगे नहीं, हमेशा लाइन से लाइन निकलेंगी, कभी दूसरे को काटती भी नहीं है। समझ आ गया ना। तो अगला पॉइंट बन जाएगा कि वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी काटती भी नहीं है, ठीक है, और हमेशा धन आवेश से होकर ऋण आवेश की ओर जाती हैं, कभी भी ऋण आवेश से होकर धन आवेश की ओर नहीं आती है, ठीक है ना। तो ये सारे पॉइंट में लिख देते हैं, बस हमारा ये पॉइंट क्लियर हो जाता है, ठीक है। तो हमने क्या किया, वैद्युत बल रेखाएं, तो इसमें लिखो वैद्युत बल रेखाओं में लिखो वैद्युत बल रेखाएं, वैद्युत बल रेखाएं नहीं, वैद्युत बल रेखाएं एक काल्पनिक रेखाएं हैं, एक काल्पनिक रेखाएं होती हैं, लीजिए ना, वैद्युत बल रेखाएं एक काल्पनिक रेखाएं होती हैं, जो एक काल्पनिक रेखाएं होती हैं जो धन आवेश से निकलकर ऋण आवेश की ओर जाती हैं। हाँ, जो धन आवेश से निकलकर ऋण आवेश की ओर जाती हैं, जो धन आवेश से निकलकर ऋण आवेश की ओर जाती हैं। यहाँ प्लस क्यू, यहाँ माइनस क्यू, ठीक है ना। ये धनावेश, ये ऋणावेश, यहां से निकलेंगी वैद्युत बल रेखाएं, इधर ऐसे आती रहेंगी। इसको हम एक लाइन से जोड़ भी देते हैं ताकि हम समझ पाए, ठीक है ना। ऐसे बना लो, हमेशा ये धन से निकलकर ऋण की ओर जाएंगी, कभी उल्टा नहीं। हाँ, धन आवेश से निकल ऋण आवेश की ओर
जाते हैं। अब इसको बना लो, इसके बाद को दिखाया ये फोटो बना लो है? हाँ वो लिखा हुआ है दिखाएं कहते हैं, ठीक है। अब इसके गुण लिखेंगे, नीचे लिखो वैद्युत बल रेखाएं के कुछ प्रमुख गुण निम्न हैं। वैद्युत बल रेखाओं के कुछ प्रमुख गुण निम्न हैं। वैद्युत बल रेखाओं के कुछ प्रमुख गुण निम्न हैं। पहला पॉइंट निम्न है। पॉइंट नंबर 1 बोले, पॉइंट नंबर 1 लिखो, ये धन आवेश से निकलकर ऋणावेश की ओर जाती हैं। यह या वह, यह धन आवेश से निकलकर ऋण आवेश की ओर जाती हैं। यह धन आवेश से निकलकर ऋण आवेश की ओर जाती हैं। ये धनावेश से निकलकर ऋणावेश की ओर जाती हैं। जाती हैं। पॉइंट नंबर 2 दूसरा, वैद्युत बल रेखाएं कभी एक दूसरे को काटती नहीं हैं। वैद्युत बल रेखाएं कभी एक दूसरे को काटती नहीं हैं। वैद्युत बल रेखाएं कभी एक दूसरे को काटती नहीं हैं। काटती नहीं हैं, काटती नहीं समझ रहे हो ना, मतलब कोई प्रतिच्छेद नहीं करती है, हमेशा अपने लाइन पे रहती है, ठीक है। तीसरा पॉइंट देखो, ये बल रेखाएं लचकदार डोरी के समान होती हैं। ये बल रेखाएं लचकदार डोरी के समान होती हैं। ये बल रेखाएं लचकदार डोरी के समान होती हैं। ये बल रेखाएं लचकदार डोरी के समान होती हैं, ठीक है ना, समझ गए। एक और चौथा पॉइंट देखो, वैद्युत बल रेखाएं कभी भी वैद्युत बल रेखाएं कभी भी ऋण आवेश से धन आवेश की ओर नहीं आती हैं। कभी भी ऋण आवेश से धन आवेश की ओर नहीं आती हैं, की ओर नहीं आती हैं। ठीक है, समझ गया। बस 4 गुण बहुत है, 4 रोटी आपको लिख दिया ना, बहुत है इतना, ठीक है ना। तो ये चित्र हो जाएगा। अगर पूछा जाता है वैद्युत बल रेखाएं, तो आपको ये चित्र, परिभाषा और ये गुण इतना लिख दोगे तो आपका नंबर क्लियर हो जाता है, समझ गए ना, ठीक है। अब हमने जो कल हार्मोनिक प्रूफ कराए थे उस पर एक सवाल लगवा देते हैं, उसको आप देख लो। न्यूमेरिकल भी लगवाना जरूरी था, हो गया तो क्या कह रहा है ये देखो। अब हम एक क्वेश्चन कराते हैं। ये क्वेश्चन जो है, जो फार्मूला कराया था हमें प्रूफ, कौन सा फार्मूला, अच्छी स्थिति और निरक्षीय स्थिति दोनों बताया था हमने, लेकिन हम कराने कह रहे हैं अभी किस स्थिति में, ये अच्छी स्थिति में है, देखो, ठीक है ना। कह रहा है किसी इलेक्ट्रॉन के कारण 1 मीटर दूरी पर निर्वात में और जल में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। निर्वात और जल में क्या निकालना है, मुझे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, ठीक ना। अच्छा, यहाँ पर आपको क्लियर नहीं किया है ना कि अच्छी है निरक्षीय है, तो ध्यान तो बेटा क्या कह रहा है, यह निर्वात और जल,
है ना। तो एक आवेश जो है कारण निर्वात में निकालना, जल में निकालना, मतलब यहाँ पर अक्ष को स्थित, मतलब वो क्या कहते हैं, डिसाइड नहीं किया गया है कि कौन सा होना चाहिए, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर निरक्षीय लगाएंगे, अक्षीय नहीं लगाएंगे। जब वो डिसाइड कर देगा कि इसके अक्ष पर है तब लगाएंगे, वरना नहीं लगाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लगाएंगे फार्मूला। पहले इलेक्ट्रॉन दे रहा है, क्या किसी इलेक्ट्रॉन, है ना। तो देखो बेटा, जो P है वो P का मान जो जाएगा इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, ठीक है ना। P क्या जाएगा हमारा इलेक्ट्रॉन। अरे फार्मूला क्या होता है जी बताओ, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P बटे R क्यूब। 2P जब होगा तो क्या कहेगा, निरक्षीय स्थिति। क्या कहेगा, निरक्षीय स्थिति। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अच्छी बोलेगा तब ये क्या है, अच्छी है, ये क्या है, अच्छी है, और ये निरक्षीय है, ठीक है ना। तो यहाँ पर डिसाइड नहीं किया उन्होंने कि जो आवेश है वो जो दूरी है वो उसके अक्ष में है या नहीं है। और कैसे मान ले हम, कहे कि देखो निर्वात कह रहा है और जल कह रहा है, तो दोनों एक साथ तो होगा नहीं कभी उसके अक्ष में, है कि नहीं। तो इसकी वजह से हम यहाँ पे कौन सा देंगे, निरक्षीय वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है। हाँ, अच्छे नहीं चाहिए, जब वो कहेगा इसके अक्ष पर स्थित है तब लगाएंगे, वरना नहीं लगाएंगे, ठीक है ना। ये क्लियर हो गया। तो यहाँ मतलब P बराबर कितना दिया है, 1 इलेक्ट्रॉन, इसका मान कितना हो जाएगा बोलो, 1 गुणे 1.6 10 पावर कितना -19 कूलम। ध्यान से देना, P बराबर हो जाएगा 1.6 10 के पावर -19 कूलम। ये मुझे क्या मिलेगा, P मिल गया। P जो है वही है जिसको जो P है ना वही, जैसे मान लो ये आवेश हो गया तो इसके इधर रखा है, यहाँ रखा है, तो ये पॉइंट जो है ये P का मान है, ठीक है ना, P का मान है ये। आगे बढ़ो, इसके बाद क्या हो जाएगा, सब बाकी मान मुझे पता है। R कितना दिया है, R दिया है 1 मीटर, देखो कितना दिया है 1 मीटर, ठीक है ना। फार्मूला पहला वाला क्या है, निर्वात में, निर्वात में बोलो क्या होता है, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P बटे R क्यूब, है ना। ध्यान दो, इसका मान कितना होता है बताओ तुम, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है, 9 गुणे 10 के पावर कितना 9, 9 × 10 पावर 9, है ना, पूरे का मान होता है। P का मान कितना निकाला हमने, 1.6 10 पावर -19, और जो ये है 1 मीटर है ना, तो 1 का क्यूब, 1 का क्यूब क्या आएगा, वही आएगा, 1 का क्यूब कितना आएगा, उतना ही तो आएगा। यहाँ देखो हम लगाते हैं इसके बाद में, तो इधर मैं लिख देता हूँ। तो E बराबर हमारा बन जाएगा, इसका इसमें गुणा कर लो बेटा, कितना हो जाएगा, 9 6 54, 54 का 4 हासिल 5, 9 कम 9 और 4 9 कम 9 और कितना 5 14, है ना, 14.4, और 10 के पावर बेटा कितना 9 यहाँ है प्लस में, और यहाँ पर है 19, तो -10, और नीचे 1 का क्यूब क्या होगा, 1 ही होगा, उसका कोई मतलब है नहीं। तो इसको हम अरेंज करेंगे तो आएगा 1.44 10 पावर -9, है ना। इसका मात्रा क्या होता है बताओ, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रा क्या होता है, हाँ फार्मूले से निकालो, ये मीटर क्यूब हो जाएगा नीचे, ठीक है ना। ऐसे चेक करना पड़ेगा, इसमें कई सारे मान दिए हैं। हाँ, न्यूटन प्रति कूलम सर लिखाया था मैंने ना, न्यूटन प्रति कूलम, स्क्वायर स्क्वायर नहीं, न्यूटन प्रति कूलम। बेल से पढ़ा है, इसकी तीव्रता नहीं पढ़ाई है न्यूटन प्रति मीटर, नहीं वो दूसरा है, वो जो बता रहे हो तुम ना, वो क्या है, दोनों आवेश के कारण लगने वाला विद्युत बल है, कूलम का नियम। किसी इलेक्ट्रॉन का, हाँ ऐसे इलेक्ट्रॉन की बात हो रहा है यहाँ पे, समझ आ गया ना, ठीक है। दोबारा देखो यहाँ पे P बराबर कितना 1 इलेक्ट्रॉन, E का मान 1.6 10 के पावर -19, ठीक है ना। यहाँ पर कितना वही आएगा ना, ठीक है। R बराबर 1, और ये निर्वात में है, फार्मूला लगा देंगे, यहाँ पर हल कर देंगे, ये आ गया। दूसरा केस क्या कह रहा है, दूसरा केस क्या कह रहा है, क्या जल में ना, क्या बेटा जल, और K बराबर दिया है 80, यानी K क्या हो गया, प्रवेगांक हो गया, प्रवेगांक है ना। तो बताया था मैंने कि अगर ऐसा केस आता है तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इंटू में हम क्या कर देंगे
के यहीं पे कर देंगे, है ना, नीचे ही। और नीचे क्या हो जाएगा, पी बटे आर क्यूब। ठीक है, फिर से बोल रखो, इसका पूरे का मान कितना होगा, 9 गुण 10 के पावर 9, और पी का मान 1.6 × 19, और बेटा के का मान कितना दिया है 80, और आर कितना है 1 का क्यूब। समझ गए ना। अब देखो यहाँ पे ये इतना वही काम गुणा कितना हो जाएगा, 9 से 54 का 4, 9 से 54 का 4, और यहाँ कितना हो जाएगा 9 कम 9 हो 14 पॉइंट, यहाँ लग जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा 10 के पावर माइनस 10 नहीं 10, और यहाँ 80 केवल बचेगा। भाई एक से कोई मतलब रहेगा नहीं, तो 80 बचेगा। यहाँ कितना हो जाएगा 1.44 और 10 के पावर कितना बेटा -9 बटे 8। कोई दिक्कत, ये वाला जीव जाएगा ऊपर घटा देगा, नहीं 11 हो जाएगा जी, 11 हो जाएगा, बढ़ा देगा, ठीक है ना। अरे जाएगा 11 कर देगा उसको, ये देखो ये 10 बन जाएगा। इसको हम थोड़ा मॉडिफाई करें तो ये हो जाएगा 8 गुणे 10 के पावर 1, ठीक है ना। अर्धनस्सी होता ही नहीं होता है, जाएगा ऊपर में तो क्या हो जाएगा, यहाँ -10 है तो ये जाएगा 11 मिल जाएगा, 10 के पावर -11 हो जाएगा, ठीक है ना। तो सर यहाँ पर घटेगा नहीं क्या, इसको काट ही दे देंगे, क्या दिक्कत है, कहाँ बताओ, मतलब ये 9 नहीं आएगा, कहाँ से 9 आ जाएगा, हाँ वहां तो आ जाएगा 14 इतना इतना 10 के पावर -9, ठीक है। और बटे 80 को 8 गुणे 10 बोलेंगे ना, तो जाएगा ऊपर घट नहीं जाएगा यहाँ पे एक और, तो ये आएगा 1.44 और इंटू 10 पावर -9 इधर +1 ऊपर गया तो -1 नहीं होगा, ठीक है ना। 8 अब कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा ना, तो 1.44/8 और 10 पावर -10 काटो इसको, 2 से 14 हो जाएगा, तो नीचे 0.72 है ना, यहाँ 4 आया, फिर कितना हो जाएगा 0.72 मल्टीप्लाई 10 पावर -10 बटे कितना 4, फिर काटो एक बार, कितना हो जाएगा 4 से काटो, 4 एकम 4 4 नहीं है, 4 एकम 4 नहीं 4 एकम 4 हो जाएगा, 4 एकम 4 और कितना 12 का 4 एकम 4 5 6 7 3 4 32 18 0.81 10 पावर -10 और क्या, और इसको लाएंगे इधर 1.8 10 पावर माइनस कितना हो जाएगा 11, एक बढ़ जाएगा, इधर आए तो घट जाएगा, तो कितना आ रहा है चक्कर सर, वीडियो नहीं आएगा कि वो लाइट चली गई थी ना, सही है, ठीक है ना। जब यहाँ पर देखो, जब इधर जाएंगे, इधर देखो यहाँ पे, जब इधर गए तो घट गया, और इधर जाएंगे तो बढ़ जाएगा, 10 था माइनस का -11 हो गया, ठीक है। मात्रा क्या होगा, वही न्यूटन प्रति कूलम, ठीक है। लिख लो इसको, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं कोई दिक्कत नहीं है।